नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आप देख रहे हैं चुनावी महाभारत और आज की सबसे बड़ी खबर मगध से है, जहां एनडीए की धार कुंड होती नजर आ रही है। मोदी, नीतीश और मांझी को इस बार पसीना बहाना पड़ेगा क्योंकि 2025 का चुनाव मगध में एनडीए के लिए आसान नहीं है। मगध की राजनीति का मौसम अब गरमाने लगा है। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और नवादा 5 जिलों की कुल 26 विधानसभा सीटों में से 18 पर महागठबंधन का कब्जा है और सिर्फ 7 सीटें एनडीए के पास है। ये आंकड़े बता देते हैं कि इस बार एनडीए के लिए चुनौती कितनी कठिन होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तक सभी दिग्गज इस क्षेत्र में चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। यानी कि जंग का ऐलान हो चुका है। अगर कोई इस रणभूमि में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है तो अब जरा आंकड़े देखिए। मगध में जेडीयू ने पिछले बार 11 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन एक भी नहीं जीत पाई। यहां तक कि घोसी जैसा मजबूत गढ़ भी भाकपा माले के हाथ से चला गया। वही भाजपा का बात करें तो वो 10 सीटों पर मैदान मारा था और सिर्फ 3 बार कामयाबी मिली, लेकिन जहानाबाद में भाजपा मैदान में उतरी ही नहीं। तो सवाल यह है कि एनडीए के लिए सबसे भरोसेमंद साथी कौन निकले? जवाब है जीतन राम मांझी। जी हाँ, हम पार्टी के 2020 के चुनाव में हमने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 पर जीत हासिल की। 2024 के उपचुनाव में भी इमामगंज में मांझी की बहू टीपा मांझी विधायक बनी। यानी इस पूरे मगध प्रमंडल में अगर एनडीए की लाज बचाई है तो वह मांझी ने। और यही वजह है कि हाल ही में हुए सम्मेलन में मांझी जी ने 3 सीटिंग विधायक टिकारी, इमामगंज और बाराचट्टी को खुलकर आशीर्वाद दे डाला है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की ताकत भी हल्के में लेने वाली नहीं है। औरंगाबाद में 6 सीटों में से 4 राजद के पास, 2 कांग्रेस के पास, नवादा में 5 सीटें हैं जिसमें 3 राजद के पास है, 1 कांग्रेस के कब्जे में है। जहानाबाद और अरवल में राजद और माले ने 5 में से 5 सीटों पर कब्जा जमा रखा है। अब गया में राजद की 4 सीटें हैं। यानी साफ है कि इस बार महागठबंधन मगध की राजनीति में भारी पड़ रहा है। अब बात करें 2025 की तैयारी की तो औरंगाबाद, जहां 2020 में एनडीए का खाता भी नहीं खुला, वहां इस बार 2 सीटों पर उम्मीद की जा रही है। नवादा में भी टिकट फेरबदल की समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा अभी 2 सीटों पर टिकी है, गया और शहरी, जो 35 साल से डॉक्टर प्रेम कुमार के पास है। वहीं आपको बात करें वजीरगंज, जहां वीरेंद्र सिंह का कब्जा है। लेकिन सवाल है कि क्या भाजपा और सीटें निकाल पाएगी या नहीं। जेडीयू ने पिछले उपचुनाव में बेलागंज से खाता खोला था। अब पार्टी चाहती है कि इस बार मगध में अपने पंख फैलाए, लेकिन असली दिक्कत यही है कि सीट शेयरिंग में हम, भाजपा, जेडीयू और लोजपा सबको संतुलित करना होगा। मतलब साफ है कि मगध की लड़ाई सीधी, आसान, साफ नहीं होगी। यहाँ हर सीट पर समीकरण बदल रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र की मिट्टी अपनी कहानी कह रही है। 2025 का चुनाव इस प्रमंडल में एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहा है। महागठबंधन अपनी पुरानी जीत को बरकरार रखने में जुटा है, जबकि एनडीए को इस बार पूरी ताकत झोंकनी होगी। मोदी, नीतीश और मांझी को यह पूरा दम लगाना होगा, वरना मगध की धरती की सत्ता की राह भी मुश्किल हो जाएगी। मगध की राजनीति से फिलहाल इतना ही, लेकिन याद रखिए आने वाले दिनों में यहीं से बिहार की चुनावी रण सबसे बड़ी पटकथा लिखी जाएगी। कौन मारेगा बाजी, महागठबंधन या एनडीए, ये फैसला होगा 2025 की गर्मियों में। अब फिलहाल इस खबर में इतना ही।